बच्चों को अगर हम मार्केट लेके जाएँ ना तो अक्सर वो डोनट्स की ना फरमाइश करते हैं कि हमने डोनट्स खाने हैं, लेकिन जो मार्केट से डोनट्स मिलते हैं उन 2 या 3 डोनट्स के पैसों में हम ढेर सारे डोनट्स घर पे बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयशाज़ किचन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर हमने ले लिया एक अंडा और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आधा कप दूध का, यानी तकरीबन 750 ml, यानी दूध बहुत होगा इसके अंदर। उसके बाद मैंने इसके अंदर आधा कप ही शुगर ऐड कर दिया है और इसके साथ ही अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून आप इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दें। मेरे पास वनीला एक्सट्रैक्ट था तो मैंने वो ऐड कर दिया। इसको हम इतना अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर तो आप पाउडर शुगर यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, लेकिन दूसरी चीनी है उसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया जब तक कि चीनी हमारी मिक्स हो गई। उसके बाद हमने यीस्ट का एक मिक्सचर तैयार करना है। इसके लिए नीम गर्म पानी ले लेना है, आपने आधा कप ही लेना है। उसके साथ 1 चम्मच इसके अंदर आपने वो डालनी है, चीनी डालनी है और 1 टेबल स्पून भर के आपने यीस्ट का शामिल कर देना है इसके अंदर और इसको फिर अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट्स के लिए आपने यीस्ट को उसको उभरने के लिए आपने इसको रख देना है। इसके बाद जी हमने मैदे का जो मिक्सर है वो बना लेना है। इसमें मैंने यूज़ किए हैं 3 कप वो मैदे की। अच्छा, ये जो कप है वो मैंने यूज़ किया है 130 ml और इसके बाद मैंने इसके अंदर 50 ml के करीब तकरीबन है वो मक्खन यूज़ किया है। आप इसकी बजाय मक्खन की बजाय मार्जरीन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको हम मक्खन और जो मैदा है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने ऐड करना है जो हमारा अंडे वाला मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को आप हाथ की मदद से भी गूंद सकते हैं और चाहें तो कोई स्पैचुला यूज़ करके भी गूंद सकते हैं। इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से है ना गूंद लेंगे। ये थोड़ा सा ना मीन्स कि सॉफ्ट ही होगा, ये सख्त नहीं होगा। अच्छा, आपने ना मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है मैदा वो है 3.5 कप। 3 कप मैंने पहले ले लिया था लेकिन हाफ़ कप मैंने इसमें ना बचा के रखा हुआ है। अच्छा, पहले अंडे का मिक्सर ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया जो हमारा खमीर था वो कितना अच्छे से राइज़ हो चुका है यीस्ट यानी कि, और वो भी मैंने इसी के अंदर मिक्स कर दिया। अब इस मौके पे आपने देखना है कि कुछ ज़्यादा ही फ्लोई अगर है बैटर तो फिर आप इसमें हाफ़ कप जो मैंने पहले रखा हुआ है अलग से वो ऐड कर दिया थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा ना ये होता तो डोनट का जो मिक्सचर है वो स्टिकी ही होता है, लेकिन थोड़ा सा ना इसको मैंने ताकि ये काबू यानी कि इसको हम हैंडल कर सकें इतना मैंने इसको कर लिया। उसके बाद जी मैंने इसके एक यानी कि जो जहाँ पे भी आपने इसको फैलाना है उसको अच्छे से मज़ीद नीट कर लिया और ताकि इसकी स्टिकीनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी लेकिन ये रहेगा सॉफ्ट ही। उसके बाद एक बाउल को मैंने ग्रीस कर लिया है और फिर ग्रीस करके हमने जो ये आटा गूंदा है वो रख दिया डो यानी कि, और इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए ढाँप कर रख देंगे जब तक कि ये अच्छे से राइज़ नहीं हो जाती। डो कितनी अच्छी से राइज़ हो चुकी है। अब हम इसके बबल्स सारे रिमूव कर देंगे हाथों की मदद से इस तरह, और इसके सारे बबल्स रिमूव करने के बाद इसको थोड़ा सा मज़ीद हमने नीट करना है और फिर आपने जहाँ पे भी इसको बड़ा करना है वहाँ पे थोड़ा सा ना आप मैदा स्प्रिंकल करेंगे और जो हमारी डो है इसके ऊपर भी आपने मैदा स्प्रिंकल करना है। उसके बाद इसके ऊपर बेलन की मदद से या हाथ की बेलन की मदद से ही इसको ना फैला लेना है यानी बड़ा कर लेना है और इतना आपने इसको रखना है कि 1/2 इंच इसकी मोटाई हो यानी 0.7 सेंटीमीटर इसकी हो मोटाई। आपने बिल्कुल इसको पतला नहीं बेलना और ना ही इसको बहुत ज़्यादा बेलना है। मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी ना डोनट की वो बता दी है कितनी इसकी मोटाई होनी चाहिए। अच्छा, मैंने इसको बेल लिया। अगर आपके पास मार्केट से डोनट कटर भी बहुत आसानी से मिल सकते हैं, मेरे पास डोनट कटर नहीं है तो मैंने ये इस राउंड शेप की ना एक बाउल ले लिया था, उसकी मदद से इसको ना कट कर लिया अच्छे से। इसको कट करके इसके बाद एक वो ले लिया, कैप ले ली एक बोतल की और उसकी मदद से इसके अंदर मैंने सुराख भी कर लिया। अगर आपके पास कटर है तो आप उससे बहुत अच्छे से इसकी शेप बन जाएगी। इसी तरह मैंने सारे डोनट्स कट कर लिए। उसके बाद जो हमारा ये डो बचेगी इसको मज़ीद दोबारा से हम एक पेड़ा बनाएंगे और उसको दोबारा से ना इसी तरह हम और मज़ीद डोनट्स बना लेंगे। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं कि कितनी है और ये कितने मज़े का सॉफ्ट और फ्लफ़ी अभी से लग रहा है। अब इसको हम मज़ीद तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए ढाँप के रख देंगे, ये और भी राइज़ हो जाएंगे। इसके बाद मैंने इसकी ग्लेज़ बना लेते हैं। मैंने ले लिया है चॉकलेट, डार्क चॉकलेट ली थी 200 ml के करीब और इसको मैंने मेल्ट कर लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा मक्खन ऐड किया है और तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर दूध की भी ऐड कर दी है। ये अच्छा सा हमारा बन गया था।
आप इसको स्किप भी कर सकते हैं मक्खन को, इसकी बजाय आप इसके अंदर व्हिप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ये अच्छा सा स्टिकी इसके ऊपर बैठ जाए जब ये थोड़ी देर हम इसको ठंडा करेंगे। इसके बाद मैंने ले लिया ऑयल। ऑयल को आपने ना गरम कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना क्योंकि अब फिर तेज़ गरम होगा तो जब हम इसको डोनट को डालेंगे डालते ही इसका कलर आ जाएगा, तो इसलिए हमने मीडियम फ्लेम पे ही इनको पकाना है ताकि अंदर से भी कच्चापन नहीं रहे और ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी से हमारे डोनट तैयार हो जाए। आप इनकी साइड चेंज करते रहेंगे और ताकि दोनों साइड से अच्छा सा इसका कलर आ जाए। जैसे इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा वो मैं इसको निकाल लूँगी फिर ऑयल से बाहर। मैंने सारे ही इसी तरह डोनट्स फ्राई कर लिए थे ताकि थोड़ी देर रखेंगे इसका ऑयल भी ड्रेन हो जाएगा और ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो फिर हम इसको ग्लेज़ के ज़रिए इसको कवर कर लेंगे। अच्छा, इतनी टाइप से ग्लेज़ है, मैं आपको किसी और वीडियो में डिफरेंट टाइप्स के ग्लेज़ भी बनाना दिखाऊँगी, लेकिन मैंने एक ही टाइप के चॉकलेट वाले बनाए थे क्योंकि मेरे बच्चों को यही पसंद है, तो वो उसी के ज़रिए ही मैंने इसको यानी कि इसको डिप किया था और इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए हम इसी तरह रख देंगे। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी किस्म के हमारे ढेर सारे डोनट तैयार हो चुके हैं 1-1.5 कप मैदे में। आप भी ये लाजमी ट्राई करें और आपके बच्चे भी दोबारा बाज़ार से डोनट ख़रीदने की कभी भी फरमाइश नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।